में फॉर्म भरा जाएगा वेबसाइट के माध्यम से। तो ये एक क्यूआर कोड है जिसको स्कैन करते ही वेबसाइट खुलेगी। ये क्यूआर स्कैन सबको हम लोग उपलब्ध कराएंगे और क्यूआर स्कैन कोड को स्कैन करने के बाद में जो फार्म खुलेगा उसमें एक वीडियो हम साथ में डाल रहे हैं जिसमें कैसे ये फार्म को भरना है, क्या क्या स्टेप होगा, वो चीज़ भी बताएंगे। और ये सारे के सारे जो भी फार्म जिस नगर निकाय, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका में आएगा उसमें बाकायदा कौन सी सीट आपकी आई है, कौन सा वार्ड है, आप पहले उस वार्ड से लड़े हो कि नहीं लड़े हो, आप इंडिपेंडेंट लड़े हो या पार्टी से लड़े हो, अब पार्टी से लड़ना चाहते हो, आपका संगठन में क्या योगदान है, वो सारी जानकारियां लेने के बाद में हमारे पास में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जितने भी फॉर्म आएंगे हम वहाँ की जिला कांग्रेस कमेटियों को वो फॉर्म सारे के सारे वैसे के वैसे एज इट इज उनको प्रोवाइड कराएंगे। इसके साथ साथ अगर कोई जो मैनुअल फार्म जो हार्ड कॉपी में होगा वो भी भर करके वहाँ पर जमा करा सकता है, ब्लॉक में भी दे सकता है, जिले में भी दे सकता है। और वो सारा इकट्ठा करने के बाद में जो हमारी प्रदेश की तरफ से जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी जो जिले के प्रमुख नेताओं की होगी, जिनकी मीटिंगें अभी 2 दिन से हमारी चल रही हैं, ये जिले वाइज वो सब लोग बैठ करके और फिर फैसला करेंगे। जो मुख्यालय का होगा उसका उसके हिसाब से, नगर निगम का होगा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी और सह प्रभारी वहाँ रहेंगे और सीनियर ऑब्जर्वर भी जहाँ कोई ज़रूरत होगी वहाँ पर लगाए जाएंगे। और इस प्रकार से और उसके बाद में जब फोरम की लास्ट डेट ख़त्म हो जाएगी उसके बाद में जिला कांग्रेस कमेटी तमाम जगह के ऊपर अपने ऑब्जर्वर, कोऑर्डिनेटर, प्रचार प्रसार के लिए अपनी टीम लगाएगी। ये ऐसे कर करके हम नीचे तक ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल, वार्ड लेवल तक सब जगह हम लोग पहुंच करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 50% से ज़्यादा टिकट हम युवाओं को देंगे, जैन जी को देंगे। ये हमारी पार्टी का पूरा फोकस है। बाकी कैटेगरी वाइज तो सब है ही है, जाति वाइज तो सारा ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है ही है, लेकिन ये विशेष रूप से महिला का आरक्षण भी है। तो हमें केवल ये देखना है कि युवा और जीतने वाला, पार्टी के प्रति लॉयल और सारी चीज़ें देख करके। तो इस प्रकार से हमने जो सेंट्रलाइज सिस्टम था उसको इस तरीके से कर दिया कि सब लोग बैठ करके जिले के अंदर जो कमेटी होगी वही टिकटों का फाइनल करेगी। एक नेता या प्रदेश कांग्रेस कमेटी कोई टिकट फाइनल नहीं करेगी, यानी हम लोग भी यहाँ से नहीं तय करके भेजेंगे और एक किसी नेता विशेष को भी हम लोग अधिकार नहीं दे रहे हैं। पूरा का पूरा पारदर्शिता से सब साथ बैठ करके समन्वय के साथ में चुनाव लड़ेंगे। हम केवल ऑब्जर्व करेंगे कि कहाँ दिक्कत है, वहाँ पर हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी दखल देगी या एआईसीसी दखल देगी। बाकी हम लोग तैयार हैं और चुनाव जीतेंगे। और जिस प्रकार से इन्होंने ओबीसी की सीटें कम की हैं, नगर निगम, नगर निकाय के अंदर जो है वो पहली बार इन्होंने बेईमानी की है कि सारों को मिला करके किया गया है ओबीसी का और एससी एसटी का रिजर्वेशन, जिससे जो नगर निगम और बड़ी जो नगर परिषदें हैं उनमें एससी एसटी और ओबीसी का जो आरक्षण है वो कम आया है और नीचे छोटी जो नगर पालिका है उसमें ज़्यादा है। ये बेईमानी इन्होंने की है, इसका भी हम लोग देख रहे हैं, इसको लीगली भी एग्जामिन कर रहे हैं कि भाई किस प्रकार से। पंचायत चुनाव में तो वैसे ही होता है, लेकिन यहाँ इन्होंने पहली बार ये किया है। मैं समझता हूँ कई जगह लॉटरियाँ भी नई गलत निकाली हैं, जिसकी शिकायत मिलने के ऊपर हमने ठीक भी कराया है। बाकी सब लोग करेंगे। और आज 2 दिन तक प्रभारी जी की मौजूदगी में जूली साहब ने, हमने, तमाम जिला अध्यक्ष, तमाम सीनियर लीडर सब ने बैठ करके कैसे हम जीतें, कैसे संगठन और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके समन्वय के साथ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी कोऑर्डिनेट करे और हमारे एआईसीसी के जो सचिव हैं वो भी कोऑर्डिनेट करेंगे और सब लोग हम चुनाव में जाएंगे और चुनाव जीतेंगे। हमने स्टेट की तरफ से भी एक घोषणा पत्र हम लोग तैयार कर रहे हैं कि भाई हमने ये प्रमुख चीज़ें की थी, आपने 2.5 साल में कुछ नहीं किया। नगर पालिका और नगर परिषदों में भी हमने जिला कांग्रेस कमेटियों को अधिकृत किया है कि आप वहाँ की लोकल समस्याओं को लेकर के और अपना घोषणा पत्र भी बना सकते हैं। और जो हमारी सरकार और इस 2.5 साल में सरकार ने जो काम किए उनका तुलनात्मक विवरण भी हम जनता के सामने रख करके और चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। मैं यही कह रहा हूँ, 1 स्टेट 1 इलेक्शन की डींग हाँकने वाले अब कहाँ गए?
अरे लेट कराया, 1.5 साल लेट कराया, फिर आपने हाई कोर्ट में लिख के दे दिया कि हम इतनी तारीख को लॉटरी कर देंगे। आपने आदेश निकाल दिया कि इतने तारीख को हम लॉटरी कर रहे हैं, और फिर उसके बाद में आपने 1 महीने उसको आगे कर लिया। तो कहाँ गया आपका वन स्टेट वन इलेक्शन? इनके मंत्री जो है वो बड़बोले मंत्री बोलते रहते हैं, उनको यही पता नहीं हमें बोलना क्या, करना क्या। हाई कोर्ट के आदेश से, अगर हाई कोर्ट के आदेश से इनको चुनाव कराने पड़ रहे हैं, हाई कोर्ट के आदेश से तबादला नीति बनानी पड़ रही है, हाई कोर्ट के आदेश से रेट के अंदर मेंबर नियुक्त हो रहे हैं, हाई कोर्ट के आदेश से सारे काम हो रहे हैं, और या दिल्ली की पर्ची से हो रहे हैं। इनका खुद का विवेक तो कुछ काम में आ नहीं रहा है। आप समझ सकते हो, आज भी आरपीएससी खाली है, आज भी माध्यमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा विभाग है, जो हमारा निदेशालय है, उसमें डायरेक्टर का पद कार्यवाहक का चला रहा है। आज भी एलिमेंट्री का भी कार्यवाहक है, हमारा हायर एजुकेशन का कमिश्नर का पद भी कार्यवाहक है। तो आप पूरी शिक्षा को नेग्लेक्ट कर रहे हो। और अब देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इन्होंने कल झारखंड के अंदर फैसला किया है, 2014 से जो भी भर्तियां हुई हैं उसको निरस्त करके दोबारा जांच कराई जाएगी। इनको भी 2014 से लेकर के केंद्र की सरकार में जो भर्तियां हुई जिस पे आरोप लगे हैं, और राजस्थान के अंदर 2014 से लेकर के अब तक भी जिन भर्तियों पे भी आरोप लगे हैं, उन सबकी इनको जांच करानी चाहिए ना, पहल करनी चाहिए। केवल दूसरों पे आरोप मत देना, कांग्रेस पे आरोप मत देना, कांग्रेस के नेताओं को झूठे आरोपित करना, ये कब तक चलेगा? जवाबदारी आपकी है ना, आप कीजिए ना। जब झारखंड की हमारी कोलिजन से मिली, हमारे सहयोग से गठबंधन की बनी हुई सरकार कर सकती है, तो केंद्र की और यहाँ की डबल इंजन की सरकार ये फैसला क्यों नहीं कर सकती? ये नौजवान बच्चे, बेरोजगार बच्चे पूछ रहे हैं। नहीं, हमारे राहुल गांधी जी तो पहले दिन से कह रहे हैं भैया, जब वो ऑल इंडिया कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तब भी वो कह रहे थे, हमने राजस्थान में पूरा जो संगठन है उसमें 50% संगठन टोटल नीचे से लेके ऊपर तक 50 साल से कम उम्र के और 50 साल से जो हमारा एआईसीसी का जो कानून कह रहा है, हमारा जो वो कह रहा है, उसके मुताबिक किया है। तो अब इन चुनाव में भी हम लोग इस हमारे जो है उसको अडॉप्ट करेंगे। सर, सरकार ने जो नियम बनाया कि स्कूलों में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बैन को लेकर, उस पे क्या कहेंगे? वो चलने वाली बात नहीं है, ये बेईमानी की बात है, अपनी नाकामियों को छुपाना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री बिल्कुल दिमाग से खाली आदमी है, कोई मतलब नहीं है। आप 15 अगस्त 26 जनवरी कोई भी प्रोग्राम, कोई भी फंक्शन में आप जाओगे तो क्या प्रिंसिपल से आप मीडिया के लोग लेओगे? जनप्रतिनिधि हर विद्यालय विकास समिति और प्रबंध समिति में 2-2 लोग नॉमिनेट करता है, क्या वो नहीं जा सकते अपनी विकास समिति और प्रबंध समिति में? क्या उनको विजिटर रजिस्टर पे साइन करने पड़ेंगे? जनता का जुड़ाव होना चाहिए। ये मैंने सुबह भी देखा था, एक किसी ने कहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, कि ये जेलें हैं क्या कि इसमें प्रतिबंधित करो? ये विद्यालय हैं, इसमें जब तक जन भागीता सहभागिता नहीं होगी तब तक न तो बच्चे जाएंगे, न भामाशाह आएंगे, न स्कूल सुधरेगी। आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए तुगल की फरमान दे रहे हो, ये कतई जनता स्वीकार नहीं करेगी और मीडिया भी स्वीकार नहीं करेगी।